दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। आपकी आईटी जॉब है, सैलरी भी आ रही है, पर पैसा बैंक अकाउंट में बस पड़ा ही रहता है। या फिर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग शुरू करें पर रिस्क के डर से आप रुक जा रहे हो। आज मैं आपको कुछ सिंपल और सेफ तरीके से समझाऊंगी कि आपको अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, कब और कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, और कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ जिनसे आपको बचना है ताकि आपका पैसा डूबे नहीं और सेफ और सिक्योर रहे। मैं वान्या गोयल और ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के फर्स्ट स्टेप तक लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन ज़्यादातर पैसा या तो अननेसेसरी चीज़ों में खर्च हो जाता है या फिर बस बैंक अकाउंट में सोया रहता है। और जब बात आती है स्टॉक मार्केट की तो हमें क्या लगता है, थोड़ा डर लगता है। हमें लगता है या तो पैसा डबल हो जाएगा या फिर शायद डूब भी जाएगा। एक्चुअली ट्रुथ ये है, अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हो बिना प्लान के तो पैसा डूबने के चांसेस 80% तक हैं। पर अगर आप सिस्टमैटिकली और सेफ अप्रोच फॉलो करो तो आप एक स्टेडी वेल्थ मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए इन्वेस्टिंग का रूल नंबर 1 है, पहले आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब आप पूछेंगे ये कैसे करें, तो इसके भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप नंबर 1 यही है, आपको अपना इमरजेंसी फंड सेटअप करना होगा। पहले आप 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस एक सेफ सेविंग अकाउंट में लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं तो कम से कम 3 लाख रुपए आपको इमरजेंसी फंड में रखने ही होंगे। ये आपको ले ऑफ्स, मेडिकल इमरजेंसी या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचाएगा। स्टेप नंबर 2 है इंश्योरेंस बिफोर इन्वेस्टमेंट। गाइस, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक्सीडेंट, कोई डिजीज़, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मस्ट, मतलब फैमिली सेफ और आपके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं किया है तो अभी के अभी कराइए। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट विथ सेफ इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एफडीज, जो मेरा भी फेवरेट है। मैं अपनी ज़्यादातर सेविंग्स एफडी में ही करती हूँ। स्टेबल रिटर्न 5 to 7% एनुअली, पैसा सिक्योर है, ज़ीरो रिस्क है। और एफडी मैच्योर होने पर जो एक्स्ट्रा मनी आती है ना, क्वार्टरली और एनुअली एज पर योर प्लान्स, एक्चुअली उसका भी अलग ही मज़ा है। अब बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये होता है गवर्नमेंट बैक्ड। इसमें कर सकते हो आप टैक्स सेविंग और मिल सकते हैं सेफ रिटर्न्स। लॉक इन पीरियड है पर दिस इज आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म। आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन देयर, तो आप भी करिए। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। स्टार्ट एसआईपीज। एसआईपीज क्या होते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसको 500 से 1000 मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हो। ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर विद लोअर रिस्क देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। एक प्रो टिप भी दे देते हैं, जीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है। अब सवाल आता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कब करें? स्टॉक मार्केट में जल्दी एंट्री टेम्पटिंग लगता है, बट ये स्टेप तभी लो जब आपकी फाउंडेशन रेडी हो। सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक गोल्डन रूल है, इमरजेंसी फंड प्लस इंश्योरेंस रेडी, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालो जब आपकी ये 2 चीज़ें रेडी हों। स्टार्ट विद इंडेक्स और म्यूचुअल फंड्स फॉर 1 ईयर, समझने के लिए ये सब कैसे काम करता है। बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट विद बेबी स्टेप। फिर स्मॉल अमाउंट से डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रायल करो, 5,000 10,000 से ही ओनली। स्टॉक सिलेक्शन की कुछ मैं टिप्स देना चाहती हूँ आपको। सिर्फ टॉप कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी टाइप पर फोकस करो इनिशियली, क्योंकि आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा। पेनी स्टॉक्स या गेट रिच क्विक स्कीम्स को थोड़ा आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो, पहले आपको सेफ प्ले करना है। ऑलवेज चेक कंपनी फंडामेंटल्स, रेवेन्यू ग्रोथ, डेट एंड रिव्यूज़। जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है वो है फोमो इन्वेस्टिंग। मतलब ऐसा नहीं करना है कि किसी फ्रेंड ने बोला ये स्टॉक डबल हो जाएगा और आपने तुरंत ही खरीद लिया। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका पैसा डूब जाएगा। याद है ना फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार के साथ क्या हुआ था? 2 दिन में पैसे डबल होने की स्कीम आज तक किसी को काम नहीं आई है। अब सवाल है हाउ मच टू इन्वेस्ट। कैलकुलेशन आपको अपनी खुद से ही करनी होगी, जो पहले समझाया है मैंने वीडियो में भी। 50% एक्सपेंसेस, 30% ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स विच इज़ म्यूचुअल फंड्स, SIPs एंड रिटायरमेंट,
एंड 20% ऑन फन मनी और लग्जरी। आपकी मंथली सैलरी में से कम 20 to 30% इन्वेस्टिंग के लिए एलोकेट करो। और हाँ, सारा पैसा एक ही जगह कभी मत डालो, अलग अलग जगह डालो, बैकअप प्लान लेकर चलो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कुछ दिन पहले हमने स्टॉक गुरु दीपक वाधवा के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने मेरी स्टॉक मार्केट नॉलेज को काफ़ी ट्रोल किया है और साथ साथ काफ़ी सारी टिप्स भी दी हैं। उसको आप ज़रूर देखिए। सो टू सम इट अप, IT जॉब में सैलरी स्टेबल है, पर ग्रोथ तभी होती है जब पैसा आपके लिए काम करे। इन्वेस्टिंग शुरू करो स्मॉल स्टेप्स के साथ। और हाँ, याद रखो, गोल जल्दी पैसा डबल करना नहीं है, गोल है सिक्योर फ्यूचर और फ्रीडम। सो मैं मान्या गोयल, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सेफ इन्वेस्टिंग सिखाएं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।